गौसिया मस्जिद बल्लारपुर में लोकतंत्र की हत्या। गौसिया मस्जिद बल्लारपुर चुनाव वक्फ बोर्ड कार्यपद्धति संदेहास्पद। न्यायालय के निर्देश की अवहेलना। 900 से अधिक सभासदों में भारी रोष है। वक्फ बोर्ड और न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखाने का आरोप। चंद्रपुर राज्य रिपोर्टर न्यूज़। बल्लारपुर की ऐतिहासिक गौसिया मस्जिद MSBW10 के प्रबंधन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दिनांक 20 जनवरी 2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में मस्जिद के जागरूक सभासदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मस्जिद की आय और प्रबंधन पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ रसूखदार लोग लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से कमेटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मूल 7 सदस्यों में से 5 का निधन हो चुका है, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया। सभासदों का आरोप है कि स्थानीय ठेकेदार हाजी तरबेज खान स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर मस्जिद के संसाधनों पर अवैध काबिज है। प्रशासनिक मिलीभगत और लापरवाही। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO वक्फ बोर्ड के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नागपुर के जिला वक्फ अधिकारी और चुनाव अधिकारी ने चुनाव से मात्र एक दिन पूर्व प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जिससे 900 से अधिक सभासदों में भारी रोष है। न्यायालय के निर्देश की अवहेलना। ट्रिब्यूनल कोर्ट संभाजीनगर के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता मिलीभगत की ओर इशारा करती है। सभासदों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही पारदर्शी चुनाव आयोजित नहीं किए गए तो वे तीव्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी इस समय सूबेदार अमजद मुश्ताक खान, सेवानिवृत्त कदीर खान बाबा खान, अजीत खालिक सैयद, अमजद खान, तुराब खान और मोहम्मद अमान खान, याह्या खान उपस्थित थे। मस्जिद वक्फ संस्था का चुनाव के प्रकरण में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। यहाँ पे चुनाव 2010 से पेंडिंग है। जो 2010 में ऑर्डर निकला था उसकी अवहेलना करते हुए एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी जो है 2021 तक की चली आई। उसके बाद में जो है अलग अलग लोगों ने डिस्प्यूट थे और 2024 में चुनाव की प्रोसेस के लिए कार्रवाई शुरू की गई और चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया गया। लेकिन चुनाव मतदान के एक दिन पहले चुनाव को रोक दिया गया। चुनाव को रोकने के बाद में जो है इसके ऊपर टू स्थगित डाली गई और टू स्थगित के बाद में जो है इसको फिर दोबारा वक्फ बोर्ड ने इसका आदेश, चुनाव का आदेश दिया कि भाई हमने गलत आदेश दिया, फिर उसके बाद में दोबारा इसको आदेश दिया गया और कंटिन्यू के लिए दिया गया। लेकिन फिर इसके ऊपर जो हाजी तबरेज है, जो वहाँ पे 2010 से अभी तक के कमेटी के अंदर है और उनका एक तरह से खुद का वर्चस्व है वहाँ पे, वही अभी तक के अपने आप को अध्यक्ष सचिव बता रहे हैं। इन्होंने जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर केस कर दिया। उसके अलावा ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो है इनको स्टे ना देते हुए इनको चुनाव कराने के लिए वक्फ बोर्ड को आदेश दिया। अब वक्फ बोर्ड जो है आज पूरा 1 साल हो गया है, वक्फ बोर्ड इसके ऊपर खाली ऑर्डर ही दे रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लोकतांत्रिक तरीके से भी हम चुनाव कराने में असमर्थ है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड लोकतांत्रिक तरीके से भी चुनाव करा नहीं पा रहा है? आज जो है इसको ट्रिब्यूनल कोर्ट से सितंबर में इसका ऑर्डर दिया गया था तो स्थगित नहीं दी गई, इसको क्या बोलते तो रोक नहीं लगाई गई थी चुनाव के ऊपर। तो आज जो है 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने होने के बावजूद नागपुर वक्फ बोर्ड अधिकारी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ नोटिस निकाले जा रहे हैं और चुनाव का प्रोसेस जहां क्या कहीं थमा हुआ है। अगर इन्होंने 1 फरवरी तक के चुनाव की प्रोसेस या कोई आगे स्टेप नहीं उठाई तो हम जो है 1 फरवरी को जाके इनका वक्फ बोर्ड नागपुर का ऑफिस का घेराव करेंगे। मेरे साथ में पूरे 960 सभासद हैं और बल्लारपुर की जनता के अंदर बहुत रोष है और इनके खिलाफ बहुत गुस्सा है। एक साधारण सा चुनाव भी ये करा नहीं पा रहे हैं। मैं पत्रकार संघ से निवेदन करता हूं कि ये हर पेपर के अंदर इस बात को उठाए और हमारा साथ दे। तो
आप गौसिया मस्जिद के फाउंडर है, कैसा लग रहा है कि जिस प्रकार जो है चुनाव रोकने में? नहीं, गलत लग रहा है ना, जब क्योंकि मस्जिद जो थी जब हमने अपने हाथ में लिए थे हमारे कमेटी ने, तो एक झोपड़ी नुमा थी कवेलू की। हमारे हाथ में आने के बाद हमने फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाए उसको मेहनत करके, और लोगों ने साथ दिए, पैसा दिए, सही पैसे का इस्तेमाल करके हमने एक अच्छी बिल्डिंग खड़े की है। उसके बाद हमारे कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ चले गए, फिर हमने सोचे कि भाई एक कमेटी बना दो। हमने आपसी तालमेल करके कमेटी बना के इनके हाथ में मस्जिद दे दिए। अब मस्जिद देने के बाद में आज जिनका कब्जा है, जो कब्रिस्तान, इनको हमने मेंबर में लिए थे, सिर्फ ये ना सेक्रेटरी थे ना सदर थे, मेंबर थे। अब उसमें जो खास खास लोग थे कमेटी बनाने के बाद, उनका भी इंतकाल हो गया। इंतकाल यानी मर गए वो, यानी अध्यक्ष भी मर गए, सेक्रेटरी भी मर गए, कोषाध्यक्ष भी मर गए। तो फिर जो बचे हुए थे वो मेरे पास आए कि भाई पहले भी आपने कमेटी बनाए थे और दोबारा कमेटी आप बनाओ। मैंने कहा भाई अब मेरे को इतनी फुर्सत नहीं है, अब मैं इतने झंझटों में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पीछे पड़े कि नहीं भाई आप कमेटी बनाओ और हम नहीं रहना चाहते। तो मैंने कहा देख लो, सोच लो अच्छे से, नहीं तो दो चार आदमी लेके बना लो आप, क्योंकि हमको तो रहना है ही नहीं है, हम तो जितना रहना था रह चुके। तो नहीं, बोले आपको आना पड़ेगा और आप कमेटी बनाओ। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर एक शुक्रवार के दिन हम लोग जमा हुए मस्जिद में, और फिर मैंने बोला भाई जब आप लोग नहीं रहना चाह रहे तो इस्तीफे दो। सबने इस्तीफे दिए जो बचे हुए थे, हम नहीं रहना चाहते। इस्तीफे देने के बाद चार्ज का लेन देन भी हो गया। उसके बाद उनका कहना पड़ा नहीं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, कमेटी बनने नहीं दिए। 2 बार चुनाव हुआ, फिर कमेटी नहीं बनने दिए। मैंने सोचा ये तो बेईमानी हो गई, आप लोग ना रहना चाह रहे हैं ना बनने देना चाह रहे हैं, तो बुरी बात है। उसमें पूरा खेल ये हाजी तबरेज खान का था। चलिए फिर हम नागपुर गए, वक्फ बोर्ड आधिकारिक से बात करके हमने फिर यहाँ इंक्वायरी लाए, स्पॉट इंक्वायरी हुई। उन्होंने इंक्वायरी में सब लिख के चले गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड औरंगाबाद को दी। वहां से फिर चुनाव का ऑर्डर हुआ। फिर यहाँ इलेक्शन ऑफिसर को मुकर्रर वक्फ बोर्ड ने ही किया, चंद्रपुर के एडवोकेट है हाजी रफीक साहब, उनको मुकर्रर किया। फिर चुनाव की कार्रवाई चालू हुई। पहले दिन मेंबरशिप में भी थोड़ा गड़बड़ किए, लेकिन बाद में ठंडे हो गए। फिर 3 दिन मेंबर बने, 900 से ऊपर मेंबर बने। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, अभी 1 दिन का काम बचा हुआ था। तो यह हाजी तबरेज खान ने जब देख लिया कि पाला तो हमारे तरफ से हट जा रहा है, सारे तो लोग उधर ही झुकाव कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने दूसरी स्कीम चला के वक्फ बोर्ड ऑफिसर को अपने उसमें लेके और क्या नाम से 1 घंटे के अंदर में स्टे ला लिए और उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद फिर हमारे लोग फिर औरंगाबाद गए। फिर सीओ साहब ने फिर दोबारा ऑर्डर दिए। दोबारा ऑर्डर देने के बाद में फिर कार्रवाई चालू हुई। चालू होने के बाद में फिर जिस दिन इलेक्शन था, जिस इलेक्शन जो ऑफिसर थे उन्होंने नोटिस लगा दिए कि भाई फलाने तारीख को इलेक्शन है, और 1 दिन पहले आके फिर स्थगित कर दिए कि भाई औरंगाबाद जा रहा हूँ, क्रिमिनल कोर्ट में मेरी तारीख है। फिर हम सब खामोश बैठ गए। फिर जाके औरंगाबाद में हमने पता किया कि भाई बात क्या है, तो बोले क्रिमिनल कोर्ट में हाजी तबरेज खान ने केस कर दिया, स्टे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ये ऐसी कैसे बात है कि इलेक्शन भी करो बोल रहे हैं, हटने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा भी दे रहे हैं और स्टे भी मांग रही है, कौन सी वो बात है। तो लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने सिर्फ सारे मामला को देखते हुए उन्होंने पहले ऑर्डर दिया कि भाई ये केस चलता रहेगा और सबसे पहले इलेक्शन कराओ। फिर क्रिमिनल कोर्ट ने वक्फ बोर्ड औरंगाबाद को ऑर्डर दिया कि पहले इलेक्शन कराओ। तो फिर मस्जिद का चुनाव करने के लिए औरंगाबाद वाले वक्फ बोर्ड ने नागपुर वाले को बोला। अब नागपुर में तो इलेक्शन ऑफिसर को हमने 20,000 रुपए दे चुके थे। अब ये 2-4 कितने महीने हो रहे, 4 महीने करीब हो रहे, टालम टोई चालू है। ना उनका फोन लगाए तो कभी उठा देते हैं, तो बोले हाँ मैं बात कर रहा हूँ वकील से, वो आ नहीं रहा। फिर बोल रहे कि वकील से बात करो, तो कभी उठाता है कभी फोन नहीं करता है, कभी भाई झगड़ा है। अरे भाई झगड़े कैसे होगा, हम बोले पुलिस का इंतजाम करेंगे, आप इलेक्शन तो करो। तो ऐसा टालम टोल चालू है। अब हम पत्रकार संघ से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जितना हो सके जल्दी हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हम निष्पक्ष इलेक्शन चाहते हैं।